So as we had done identification of the previous two tenses also, this tense also has identification when we talk in Hindi. If we end at कोई भी चीज़ गा, गे या गी, कोई काम होगा, होगी या होंगे, okay, so in that case we use this tense. Fine. मैं खाना खाऊंगा, मैं पतंग उड़ाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, कुछ भी, आज बारिश होगी. सो वी हैड डन वन सेंटेंस अबाउट रेन येस्टरडे ऑल्सो, तो इसका इंग्लिश ही बता दो फिर. आज बारिश होगी. इट विल रेन टुडे. गुड, यू रिमेंबर दैट इट बिगिंस विद इट. सो फॉर एफर्मेटिव and or we call it positive, the formula remains the same. Subject, first form of verb, object. The difference here is present indefinite when we did तो verb के साथ एस और एस आ रहा था, past indefinite में सेकेंड फॉर्म आ रही थी यहाँ पे, और फ्यूचर में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहली बार एफर्मेटिव में आएगी. अभी तक एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, यहाँ पे पहली बार आएगी. विल या शैल. विल शैल एज पर द ओल्ड स्कूल. आजकल हम विल ही यूज़ कर लेते हैं सब जगह पे. अदरवाइज़ पहले बोलते थे कि जब कमिटमेंट हो किसी तरह की या कोई प्रॉमिस हो तो वहाँ पे उलट जाता है मामला. जहाँ विल है, विल की जगह शैल लग जाएगा, और जहाँ शैल है वहाँ शैल की जगह विल. सपोज इफ़ आई एम मेकिंग अ कमिटमेंट तो आई यूज़ आई. पहले एक चीज़ तो ये थी कि आई के साथ शैल लगता था पुराना हमारे टाइम पे, ओके. और दूसरा, जैसे मैंने बोला, कमिटमेंट होती है तो ऑपोजिट हो जाता था. ही शैल फुलफिल हिज प्रॉमिस, ही विल नहीं लगता था. बट आजकल टू सिंप्लीफाई द थिंग्स हम हर जगह पे विल यूज़ कर लेते हैं, व्हेन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश. तो सब्जेक्ट विल डू समथिंग, कोई भी चीज़, ओके. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव, सेम थिंग. हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब से पहले नॉट आता है तो वहीं आएगा. नॉट की पोजीशन वर्ब से पहले ही रहती है. सब्जेक्ट विल नॉट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन बना के वोंट कर सकते हैं हम. सब्जेक्ट वोंट प्ले क्रिकेट, ओके. So likewise when we talk about interrogative, only will come in the beginning for written part, okay. वैसे भी simple interrogative में we will follow this one, affirmative का. यहाँ पे ये पहली बार फ्यूचर में ऐसा हो रहा है कि हम बड़े आराम से, आसानी से एफर्मेटिव वाले में से विल हटाएंगे, बिगनिंग में लगाएंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा. और अगर नेगेटिव वाले में से विल हटाएंगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव इकट्ठा बन जाएगा. बिकॉज प्रेजेंट और पास्ट में क्या था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग ही नहीं रही थी, तो मुझे नेगेटिव वाले के एग्जांपल लेके समझाना पड़ रहा था. अब इसमें ईजी है. एफर्मेटिव में से विल निकाल के बिगनिंग में लगाओ तो इंटरोगेटिव, नेगेटिव वाले में से विल निकाल के बिगनिंग में लगाओ तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बोथ, राइट. तो इसका विल यहाँ लाएंगे तो इंटरोगेटिव बन गया, और इसका विल यहाँ लाएंगे तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव टुगेदर. और अगर विल नहीं लाना, फिर नेगेटिव वाले में क्या करना है, वोंट इकट्ठा बिगिनिंग में ले आओ तो भी इट इज़ द सेम थिंग. विल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इज द, वही रहने दो, इंटरोगेटिव. एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में won't, राइट. अब एक प्रॉब्लम क्या आती है, कॉमन प्रॉब्लम है, व्हेन वी हैव टू डू द पैसिव वॉइस ऑफ दिस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. उसमें बी लगता है. आई विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी. तो क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, अब हमारे दिमाग में खिचड़ी पक चुकी होती है, तो वो विल बी जो वहाँ लगना होता है हम उसको यहाँ भी लगाना शुरू कर देते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग इन फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर की बात करें किसी भी चीज़ का, सम हाउ वी स्टार्ट यूजिंग बी हेयर ऑल्सो. ही विल बी डू दिस, विच इज़ रॉन्ग. तो ये चीज़ माइंड में क्लियर रखनी है. ओनली इफ इट इज़ पैसिव, या फिर जब कंटिन्यूस आएगा.
इट विल बी रेनिंग, तब जाके बी लगेगा, अदरवाइज नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट में बी नहीं लगता, किसी भी 4 पार्ट्स में नहीं लगता. दिस थिंग हैज़ टू बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल, राइट. सो वील डू ओनली अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, and then what I intend is once we have done all these 3 indefinites, we'll do a practice session of mixed tenses now, right. उसमें present के भी होंगे, past के भी होंगे, future के भी होंगे, because I just need to check this how much you have understood about each tense. जब खिचड़ी पकेगी तो आप उसमें से दाल और चावल अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. पकाने से पहले पकाए के मुश्किल हो या नहीं, तो पकाने से पहले पहले चलो कर लेना, फाइन. एंड देन वील डू द कन्वर्जन ऑल्सो. ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स. ओके, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा. आई विल नॉट हेल्प यू, आई वॉन्ट हेल्प यू. इसमें एक और चीज़ आ गई, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हम लोग विल नॉट का वोंट करते हैं ना, तो हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन दूसरे तरीके से भी बनाते हैं. प्रोनाउंस के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं, जैसे आई विल का कॉन्ट्रैक्शन करके हम, और इसको बोलते टाइम वो साउंड नहीं आता. I'll do this, he'll do this, we'll do this, they'll do this, तो वो ख़त्म हो जाता है बीच में से. तो ऐसे भी इनकी कॉन्ट्रैक्शंस बन जाती हैं, राइट. तो जो नेगेटिव है उसमें हम दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, I'll not या I won't, he'll not, he won't, she'll not, she won't, we'll not, we won't. दोनों ही चीज़ें सही हैं. तो जिसको जो बोलना अच्छा लगता है उस वे में यू कैन स्पीक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव फॉर्म्स. इट डिपेंड्स. किसी को आई विल नॉट वाला अच्छा लगता है, आई विल नॉट डू दिस. किसी को आई वोंट डू दिस. ओके, मैं और मेहनत नहीं करूँगा. मेहनत बोला मैंने, हाँ. आई वोंट वर्क हार्ड एनी मोर. ओके, और नहीं करूँगा, बस होगी. तुम किसके साथ बाज़ार जाओगे? हाँ, अब यहाँ पे ना जो चीज़ मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दो. विद हुम जो है वो WH की फॉर्म यूज़ हो रही है क्वेश्चन में. उसके बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए. उसके बाद विल. विद हुम विल यू गो टू मार्केट? विद हुम यू विल गो टू मार्केट अगर बोलोगे तो गलत, ठीक है. विद हुम विल यू गो टू मार्केट. ऑर्डर नहीं चेंज करना है, जहाँ जो चीज़ आनी है स्ट्रक्चर वैसा ही रखना है उसको. इन पौधों को पानी किसने दिया? ओह सॉरी, इन पौधों को पानी कौन देगा? हु विल वाटर दीज प्लांट्स? इन पौधों को. हु विल वाटर दीज प्लांट्स? क्या आज इंद्रधनुष निकलेगा? आप बताओ. बारिश तो कल वाली पकड़ ली थी. इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंद्रधनुष का तो रेनबो पता होगा. क्या आज इंद्रधनुष निकलेगा? विल द रेनबो अपीयर टुडे? विल द रेनबो अपीयर, वो अपीयर होता है और डिसअपीयर होता है, गायब होता है. और राइट, वो बहुत लंबा भाषण देगा. वेरी गुड, शाबाश. मैं कल वर्दी खरीदूंगा. आई परचेज द यूनिफॉर्म टुमारो. मैं कभी यूनिफॉर्म नहीं खरीदूंगा. आई विल नेवर परचेज द यूनिफॉर्म. और अगर इसको विल नॉट की तरह से बोलना होगा तो आई विल नॉट एवर
मैंने बोला है विल नॉट, ठीक है, एवर और विल नेवर सेम चीज़ है। मुझे पता है ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। अभी भी कंफ्यूजन है, टेल अ लाई। आई नो ही विल नेवर टेल अ लाई। ओके, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? हाँ करेक्ट, लिटरली विल यू नॉट, अदरवाइज वोंट यू से एनीथिंग। स्पीक भी आ सकता है, से, वोंट यू से एनीथिंग, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं कहोगे, एक ही बात होती है, राइट। ये आज से एक दूसरे से नहीं झगड़ेंगे, ये आज से एक दूसरे के साथ नहीं झगड़ेंगे। They will not fight with each other from today. Okay. मैं घर जाके पढ़ूंगा, तो फिर मैं घर पर पढ़ूंगा, क्या होगा? थोड़ा सा सोचो, मैं घर जाकर पढ़ूंगा। हाँ, I'll read after reaching home. ओके, I'll read after reaching home. सेंस कन्वे हो जानी चाहिए ना, मैं घर जाकर पढ़ूंगा, तो आफ्टर रीचिंग होम मतलब जब पहुंच जाऊंगा उसके बाद पढ़ूंगा। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। पहला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, बता दूं। He has promised me, प्रेजेंट परफेक्ट था पहला पार्ट, that he will never get angry, गुस्सा नहीं करेगा, he'll never get angry। तुम क्या सोचते हो, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा? What do you think? If you won't do this work, then no one else will do, right? Nobody या no one else, अक्सर, ठीक है, ये मुझे बोलना पड़ जाता है कई बार। मैं तुम्हारी किसी बुरे काम में मदद नहीं करूंगा। हाँ, एक एक करके, ओके। बोलो अब, मैं तुम्हारी किसी बुरे काम में मदद नहीं करूंगा। इन एनीथिंग रॉन्ग खत्म कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। इन एनी बैड वर्क, एनी रॉन्ग वर्क, लिटरली जाना होगा तो ऐसे, अदरवाइज आई विल नॉट हेल्प यू इन एनीथिंग रॉन्ग। किसी भी बुरे काम में, किसी भी बुरी चीज़ में, किसी बुरी चीज़ में मदद नहीं करूँगा। क्या तुम टाइम पे पहुँच जाओगे? विल यू रीच ऑन टाइम? वो मेरा कहना कभी नहीं टालेगा। हाँ, he'll never disobey me, he'll never say no to me। मेरा कहना कभी नहीं टालेगा। कहना टालेगा मतलब मुझे ना बोली, तो अगर ऐसे बोले he'll never say no to me, तो भी सेम चीज़ है, राइट। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। पिक यू, रिसीव यू, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। I'll not come to receive you, फाइन। तो आज इतना करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। सो नेक्स्ट, एज आई सेड, प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें मिक्सचर होगा, तो अपने आप में माइंड में क्लैरिटी रख के आना, और स्पीड भी तेज़ होगी, फाइन। और उसमें कोशिश करेंगे एक एक करके, कलेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं, ठीक।